गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है, बहुत ज्यादा ये वीडियो रिक्वेस्टेड है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत में अमेरिकी ब्रह्मास्त्र। एयरफोर्स ने भी 100 फाइटर जेट्स का ऑर्डर दे डाला। बिल्कुल, मतलब कौन सा अमेरिकी ब्रह्मास्त्र भारत में आया और 100 फाइटर जेट्स का अब अमेरिका को ऑर्डर दिया है, किसको दिया है? मतलब ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग वीडियो होने लगी है। कौन मतलब क्या 100 जेट्स भाई, बहुत ज्यादा संख्या। इनसाइड नॉलेज का वीडियो, प्लीज इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी से देखते हैं भाई कौन से जेट्स का ऑर्डर दिया और अमेरिकी कौन सा ब्रह्मास्त्र आया है भारत में। तो स्टार्ट। दोस्तों, जहां एक तरफ भारतीय नौसेना के लिए 26 लड़ाकू विमान बेचने के टेंडर में अब गर्माहट बढ़ गई है। दोनों ही कंपनियां अपना पूरा जोर लगा रही है और बड़े बड़े दावे कर रही है अपने लड़ाकू विमानों के बारे में, ताकि भारतीय नौसेना का विश्वास जीता जा सके। वहीं पर दूसरी तरफ भारत ने 108 लड़ाकू विमानों का ऑर्डर भी दे डाला है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और हमारे लिए महत्वपूर्ण भी है। तो चलिए आज इस वीडियो में दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से बात करते हैं और आपको हर वो डिटेल बताएंगे जो आपको पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं भारतीय नौसेना से निकल कर आ रही खबर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, क्योंकि डिफेंस से जुड़ी हम डेली ऐसी वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। दरअसल भारतीय नौसेना को 26 लड़ाकू विमान बेचने के लिए बोइंग और दसॉल्ट अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और अपने लड़ाकू विमानों के बारे में बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। इसी बीच बोइंग ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसे सुनकर दसॉल्ट के होश उड़ गए हैं। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जहां पर बोइंग ने ये साफ साफ कहा है कि उनका भारत को दिया जाने वाला FA-18 Mark III भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा। अमेरिका द्वारा भारत को ऑफर किया जाने वाला यह विमान बेहद ही सक्षम विमान है जिसे अमेरिकी नौसेना कई सालों से इस्तेमाल कर रही है और इस विमान ने कुछ बेहद ही खतरनाक और सफल सैन्य ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है। बोइंग का कहना है कि अगर भारतीय नौसेना उनके FA-18 सुपर हॉर्नेट विमान को चुनती है तो भारतीय नौसेना की क्षमता कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी और हिंद महासागर में ऐसी कोई भी नौसेना नहीं है जो कि भारतीय नौसेना का मुकाबला कर पाए। वहीं पर डसॉल्ट ने भी जवाब देते हुए भारतीय नौसेना को प्रभावित करने के लिए ये कहा है कि राफेल जो कि भारतीय नौसेना को मिलने वाला है वह भारतीय वायुसेना के राफेल से 95% एक जैसा होने वाला है, जिससे भारतीय नौसेना और वायुसेना के राफेल को मेंटेन करना आसान हो जाएगा और इन्हें उड़ाने में खर्च भी कम आएगा। रेफरेंस के तौर पर आप इसका भी आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं। मीडिया में आई हालिया रिपोर्ट की माने तो अमेरिका द्वारा भारत को ऑफर किया जाने वाला FA-18 लड़ाकू विमान इस रेस में आगे चल रहा है, लेकिन फ्रांस का राफेल भी अपनी पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है ताकि वे कहीं से भी पीछे न रह पाए। खैर, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों ही देश की कंपनी अपने लड़ाकू विमान को भारतीय नौसेना को देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। हाल ही में FA-18 लड़ाकू विमान ने भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से ऑपरेट करने की क्षमता सबके सामने साबित करके दिखाई थी और ये दिखाया था कि भारतीय नौसेना के साथ काम करने के लिए पूरी तरीके से ये सक्षम है। क्योंकि भारतीय नौसेना के पास अब 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए हैं, इसीलिए अब हमें नए और ज्यादा सक्षम लड़ाकू विमानों की जरूरत है ताकि इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर ऑपरेट किया जा सके। इसके अलावा हमारे पास जो MiG-29 के लड़ाकू विमान मौजूद है वह भी पुराने हो चुके हैं और इसीलिए उन्हें बदलना भी जरूरी हो गया है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप इन दोनों एयरक्राफ्ट में से किस एयरक्राफ्ट को भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर पर देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। दरअसल दोस्तों, ये दूसरी खबर जो निकलकर सामने आ रही है ये भारतीय वायुसेना से आ रही है। भारतीय वायुसेना आने वाले समय में 108 लड़ाकू विमानों को खरीदने वाली है और ये लड़ाकू विमान स्वदेशी तेजस Mark II विमान होने वाले हैं, यानी कि एक बहुत ही बड़ी आत्मनिर्भर डील भविष्य में होने वाली है। जैसा कि आपको पता होगा कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस Mark I की कामयाबी के बाद अब भारत तेजस Mark II के ऊपर भी काम कर रहा है और इसके अलावा हम लोग हमारे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान MK के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह चीज जरूरी थी कि भारतीय वायुसेना कुछ चीजें साफ कर दे। अगर ये विमान बनना है तो वह कम से कम कितने लड़ाकू विमान खरीदेंगे, क्योंकि जब ये विमान बनकर तैयार हो जाएंगे और इतना सारा पैसा लगेगा इन्हें विकसित करने में, तब वह पैसा जाया नहीं जाना चाहिए और वायुसेना कम से कम एक अच्छी संख्या में इन विमानों को खरीदे ताकि जो कंपनियां इन्हें बना रही है उन्हें भी मुनाफा हो सके। वहीं पर कंपनियों की इसी चिंता को खत्म करते हुए भारतीय वायुसेना ने अब ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि एक बार जब तेजस Mark II तैयार हो जाएगा तब भारतीय वायुसेना 108 तेजस Mark II लड़ाकू विमान खरीदेगी, जो कि लगभग 6 स्क्वाड्रन विमान होंगे। वायुसेना प्रमुख ने यह भी कहा है कि इसका मतलब यह भी नहीं है कि भारतीय वायुसेना केवल 108
108 लड़ाकू विमान ही खरीदेगी, बल्कि आने वाले समय में हमारी जरूरत के हिसाब से और भी तेजस मार्क 2 लड़ाकू विमानों को खरीदा जाएगा, क्योंकि इन्हें एमका विमानों के साथ मिलकर इस्तेमाल करना है। यह बहुत अच्छी बात है कि आने वाले समय में एक भारतीय विमान ही भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। इसके अलावा हम लोग लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान भी बना रहे हैं, जिससे ये बात साबित हो रही है कि आने वाले समय में भारत लड़ाकू विमानों के क्षेत्र में पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बन जाएगा और हमारी वायुसेना इस पूरे रीजन में अपना दबदबा कायम कर लेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारी इसी के साथ हुई यार ये वीडियो खत्म। यार बहुत ही ब्रह्मास्त्र वाकई भाई एक बहुत ही कमाल का फाइटर जेट है। आज तक वो कहते हैं F-18 को गिराया नहीं गया, तो फिर गिराया गया वाकई में, और 100% क्रैश भी नहीं हुआ। यार इसमें एक बात है यार, देखो अमेरिका से थोड़े बहुत इख्तिलाफात इस वजह से हो सकते हैं कि वो ब्लैकमेल ना करे, लेकिन उसके एयरक्राफ्ट अलग लेवल कमाल लेवल होते हैं, इसमें कोई और राफेल किसी से कम नहीं है, राफेल भी इससे कम नहीं है, दोनों लगभग है। लेकिन एडवांटेज मैंने मतलब प्राइस बहुत ज्यादा है, प्राइस राफेल की जो है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू F-18 के। बिल्कुल, तो मतलब वहां पर भाई थोड़ा सा वो काम हो जाता है, वजह से और भारत को चाहिए 26 विक्रांत के लिए, और उसने विक्रांत पे फ्लाइट करके ऑपरेट करके भी दिखा दिया। यार बहुत अलग लेवल का, वो बहुत कमाल के, उसमें बहुत सारे पर किस तरह उसके रहते हैं, वो ये होता है इसी तरह ही होता है। और भाई मतलब काफी कमाल लगते हैं। और भाई दूसरी बात 108 मतलब ताकि कंपनीज का दिल न टूटे, वो दिल लगा के काम करे। और मार्क 2 वेरिएंट बनाए, मार्क 2 मार्क 1 भाई इतना मार्क 1 मेरे ख्याल से 80 की भाई 60 के 80 लिए थे भाई, वो ऑलरेडी इतना खतरनाक है। किस तरह होगा 108 उन्होंने पहले ही बता दिया कि मतलब टेंशन था कि वो न लें और बिंदास काम करें। और बड़े मजे की बात है कि अपने देश का बना हुआ जहाज होगा यार, किसी चीज की टेंशन ही नहीं होगी, और बहुत ज्यादा मैं कहता हूँ स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स और भी हो जाएगी। और जब एम का आया तो मैं कहता हूँ वो सबका बाप होगा। एम का तो फिर एम का होगा ना, वो तो भाई इसमें कोई शक नहीं है, वो मैं कहता हूँ एशिया में कोई किसी के पास नहीं होगा, अलग लेवल होगा, अलग लेवल होगा। सच में मजा आ गया देखकर। अब देखो, और अब देखो अब और फ्रांस की और अमेरिका की एक किस्म की टक्कर लग रही है। हाँ भाई, एक अपने मैच की खासियत बता रहे हैं। अच्छा, अमेरिका वाले कहते हैं ये गेम चेंजर आपके लिए साबित होगा, आप लोग खुश हो जाओगे, खुश हो जाओगे वाकई। और फ्रांस वाले कहते हैं हमारे पास जो आपके पहले से उसके 95% सिमिलर होगा, तो आपको खर्चा आपका कम आएगा। लेकिन मुझे एक और बात लग रही है, मुझे क्यों लग रहा है फ्रांस और अमेरिका की जिस तरह वो सबमरीन वाली ऑस्ट्रेलिया के साथ डील खराब नहीं की थी यूके और अमेरिका ने मिलकर, ये मुझे लग रहा है अभी ये भाई ले लेगा। बात मुझे ये लग रही है ना भाई कि मतलब वो जिस तरह हम कोई कपड़े ले लेने जाए तो इस तरह बताते हैं, इंडिया को उस तरह बता रहे हैं हमारा ये एयरक्राफ्ट ले लो। बिल्कुल जाहिर बात है, महंगा सौदा है ना भाई, बिलियंस ऑफ डॉलर। कौन कहता है बिलियंस ऑफ डॉलर मेरे पास ना है यार। आपका क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार बाय।